बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में मैंने 4 टेबल स्पून घी डाल दिया है। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम डालेंगे, ये घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम 1 चम्मच डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और हम इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे बस। ओ इधर आ जाओ, कहाँ के जा रहे हो, जाओगे कहाँ बच के। ले जी, ये ज़ीरा ज़रा सा, वो ऑलरेडी पैन गरम था तो ज़ीरा गरम हो चुका है, कड़कड़ा गया, अभी आपने देखा भी है। तो बस इतना ही करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब मैं इसमें डाल दूँगा कीमा 1 kg। ये देखें, ये 1 kg कीमा इसमें चला गया। इसको हम भूनेंगे कलर चेंज होने तक, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 1-2 मिनट ही चलाया और ये कीमे ने अपना कलर बदल लिया। तो बस अब हम इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। उन मसालों में जाएगा सबसे पहले लहसुन अदरक, 1 चम्मच लहसुन है और 1 चम्मच अदरक है, इसको मैंने कूट लिया अच्छी तरह से। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये 1 चम्मच है। ये दादर मिर्च है, दलिया मिर्च भी कहते हैं इसको, ये 1.5। नमक इसमें 1.5, 1.5 चम्मच नमक हो गया। ये देखिए इस चम्मच से मेजरमेंट किया मैंने, ये टेबल स्पून का हाफ़ होता है। ठीक है, टेबल स्पून का हाफ़ इजी मिल जाता है, हर ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा, मेरा ख्याल है बर्तनों की दुकान से कहीं से भी मिल जाएगा। टेबल स्पून का हाफ़ है, इसको मैं 1 चम्मच बोलता हूँ। इसी का हाफ़, इसी का 2, इसी का 1 चम्मच, ये वाले चम्मच हैं। हाफ़ टेबल स्पून इज इक्वल टू माई 1 स्पून। ओके, आधा चम्मच हल्दी जाएगी इसमें। ये इंग्रेडिएंट है, इनको हम करते हैं मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। ठीक है जी, ये आधा कप पानी है, ये डाल देंगे। मैं इसको मिक्स करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये नहीं जी, हमारा कीमा मिक्स हो गया। ये देखें थोड़ा सा पानी इसमें कीमे का है, ये वाला, और बाकी आधा कप मैं डालने वाला हूँ। ये देखें आधा कप पानी इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसको ढक दूँगा 10 मिनट के लिए दम पे। आग कर देता हूँ स्लो और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके 10 मिनट पूरे हो गए हैं और मैं अब आपको दिखाता हूँ खोल के। माशाल्लाह, ये देखें इसका जो पानी था वो तकरीबन ड्राई ही है और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जो थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी ड्राई हो जाएगा इसका, और ये जितना इसको भूनेंगे उतना इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। हमने अभी तक इसमें प्याज टमाटर वगैरह कोई चीज़ शामिल नहीं की। ये हम जो कीमा बना रहे हैं ये करेलों की फिलिंग के लिए बना रहे हैं। ठीक है, करेलों की फिलिंग हो जाएगी तो फिर हम इसको मज़ीद मैरिनेट करेंगे। ओके, मैं इसको थोड़ी देर भूनता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 चम्मच है गरम मसाला पिसा हुआ, ये हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस। ठीक है जी, ये नींबू का रस ऑप्शनल होता है, अगर आपको नींबू का रस नहीं पसंद है तो इसमें तो फिर ना डालें, लेकिन मैं डिश के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। तो हमारे डिश में बड़ी अच्छी जो है ना, इसमें अरोमा के साथ बड़ा, ये जब मिक्स हो जाएगा तो बड़ा प्यारा इसका खुशबू और टेक्सचर बन जाएगा। तो मैं इसमें 1 नींबू का रस डाल रहा हूँ। ये देखें, इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा, और मिर्चें मैंने ये 10 जो है ना वो क्रश कर ली हैं। आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिएगा, लेकिन ये 10 मिर्चों का कम्बिनेशन 1 किलो में ठीक रहता है। ये लीजिए, ये इसमें चला गया। अब हम इसको करते हैं मिक्स करने के बाद ये रेडी हो जाएगा फिलिंग के लिए। ठीक है, मिक्स करके तो फिर मैं आपको करेलों में भरना बताता हूँ इसको। ये करेले हैं 1 kg, ये इस साइज़ के होने चाहिए। मैंने कोशिश की छोटे से छोटा करेला जो है ना वो छांट के तो लेकर आऊँ। ये देखें, बिग वन करेले हमने यूज़ नहीं करने। ठीक है, बारीक बारीक और छोटे छोटे साइज़ों के करेले इस तरह के। और ये हमारी फिलिंग है, ये देखें, ये हमारी फिलिंग है। कीमा इज़ रेडी। और एक और चीज़ हमें चाहिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये नलकी धागा,
ये लाजमी चाहिए। इसे हम रख लेते हैं पास। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे फिलिंग करनी है। ये देखें, हमने करेलों को ना छीला, ना इसको हमने घरोंटा, ना कुछ किया, ना इसको हमने नमक लगा के मसला। ये देखें बिल्कुल जो है ना ये अपनी असल कंडीशन में है। इसी तरह से हमने रखना है, ठीक है। और अब हम इसको कट लगाएंगे। ये देखें, बस सिरे से अंदर अंदर ही कट लगाना हमने। और हम इसको खोल के साथ में जो है ना सारे के सारे बीज हम किसी ये फोर्क की वजह से मदद से या चम्मच की डंडी की मदद से सारे बीज इसके इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए जी, करेले को हमने खाली कर लेना बिल्कुल। लेकिन मैं आपको फिर एक टिप दे रहा हूँ कि हमने इसको नमक के पानी से लगा के मसलना नहीं है। हमने इसको ऊपर से इसका कोई मिनरल नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना। ये मेरी टिप है आपके लिए। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और कड़वे भी नहीं होते। आमतौर पे लोगों का ख्याल होता है कि हम जब तक ऊपर से इसको मसलेंगे नहीं, उतारेंगे नहीं इसका सारा कुछ, तो तब तक ये कड़वाहट रहेगी। जबकि कड़वाहट वो जब तक आप करेले से छेड़छाड़ करते रहोगे, कड़वाहट उसमें आती जाएगी। ये देखिए, हमने खाली कर लिया करेले को। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना, इसके अंदर फिलिंग करेंगे वो कीमा, ठीक है जी। ये देखिए, अच्छी तरह से इसमें हमने कीमा भर लेना है, मैक्सिमम जितना हो सकता है। और इतना ओवर नहीं करना कि ये बंद ही ना हो, ठीक है। और अच्छी तरह से इसमें भरना है। कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई भी जो है ना ऑयल या पानी नहीं है, नमी नहीं है। तो इस तरह करके अब हमने इसको लपेट देना है, धागा इसको कस के बंद करना है और इसको धागा लपेट देना है। एक सिरा हम अंदर रखेंगे धागे का और इस सिरे को ऊपर से लपेट देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम लपेटते जाएंगे पूरे करेले पे धागा। ये देखें जी, ये हमारा करेला जो है कीमा भरा तकरीबन तैयार हो गया है। यहाँ हम हल्की सी गिरा लगा देंगे ताकि ये धागा जो है ना ये फ्राइंग में या खाने में पकाने में खुल ना जाए। ये देखें जी, रेडी है। बस इसी तरह से सारे करेले भर के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, हमारे सारे करेले बन के तैयार हैं, धागा लपेट गया सबके ऊपर। अब हम एक पैन में लेंगे घी इतना जिसमें ये करेला आधा डूब जाए, ज़्यादा में मतलब कि फुल हमने डीपली ड्राई नहीं करना है इसको, ठीक है। ये मेरा घी गर्म हो चुका है। अब बी केयरफुल, इसको हम एक एक करके इसमें ड्रॉप कर देंगे घी में। ये देखिए जी, ये बड़े एहतियात से आपने काम करना है, छींटे वगैरह ना है आपके ऊपर, बल्कि दुम से पकड़ के छोड़ दें, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। लो भाई, ये ले जी, चिमटे से पकड़ के नहीं छोड़ना, वो स्लिप हो जाता है जाते जाते, तो छींटे आ सकती हैं। निकालते वक्त निकाल लेंगे चिमटे से, लेकिन अभी ड्रॉप करते वक्त ये आपने बड़े एहतियात से काम करना है। ये देखें जी, ये हमने इस तरह ड्रॉप कर दिए। अब ये नीचे से जब रेड हो जाएंगे तो हम इन्हें थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देंगे। 3 मिनट हो गए इनको इसी तरह से पड़े हुए, और देखते हैं, चेक करते हैं कि ये फ्राइंग हो गए नीचे से या नहीं। अभी थोड़ी सी कसर है, 2 मिनट और इनको जो है ना हमने इस तरह पकाना है। उसके बाद सबको मैं इनको उल्टा दूंगा। नहीं जी, 5 मिनट हो गए और अब हम चेक करते हैं। ये देखें, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा फ्राई हो गया नीचे से। इन सबको उल्टाता हूँ, उलट पुलट करता हूँ ज़रा, और इन सबको फ्राई करके हम साइड पे रख लेंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये हमारे करेले सारे फ्राई हो गए और ये मैंने मीडियम लो हीट पे फ्राई किए हैं। ये आपने जब इस तरह अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपने तेज़ आग पे फ्राई नहीं करने, उससे ये होगा कि बाहर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से थोड़ा सा ना कचकचापन रहता है। तो मीडियम स्लो हीट पे मैंने ये करेले फ्राई किए और ये अंदर तक गल चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी ये डिश बहुत अच्छी बनने वाली है। तो टिप आपके लिए यही है, एक तो मीडियम स्लो हीट पे फ्राई करने और दूसरे इनको ऊपर से उतारना नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट मैरिनेट की तरफ। ये हमने तकरीबन जो है ना ये घी जो जिसमें करेले फ्राई किए थे उसमें से निकाल लिया घी। ये तकरीबन 100 ग्राम है, 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें। ये 2 छोटे छोटे प्याज हैं, 150 ग्राम होगा इनका वेट। घी गर्म करके तो इसमें मैंने ये प्याज डाल दिए। इनको हम करते हैं फ्राई जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते, बादामी हल्के से कर लेंगे
जैसे ये सॉफ्ट होंगे तो फिर इसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल करते हैं। ये प्याज हमारे बादामी, हल्के बादामी से होने लगे हैं और ये इस वक्त रेडी हैं। मैंने ये स्लाइस जो किए थे, ये रूटीन से, जो हम रूटीन के मुताबिक स्लाइस करते हैं बारीक बारीक प्याज़ों के, उससे थोड़े से मोटे किए थे। ठीक है, तो आपने जैसे मैं बना रहा हूँ रेसिपी इसी तरह फॉलो करनी है। ये थोड़े से मोटाई पे रखे थे प्याज और ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। ये 1 चम्मच अदरक है, इसमें लहसुन नहीं जाएगा, सिर्फ अदरक जाएगा 1 चम्मच। इसको थोड़ा सा हम चला लें। बस इतना ही चलाना है इसको। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। ये कद्दूकश कर लिए थे टमाटर, ये 4 टमाटर हैं। नहीं जी, ये 4 टमाटर इसमें शामिल हो गए। अब हम ये जो कीमा बचा था ना हमारे पास करेलों में से, उसके लिए मैरिनेट कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ नहीं डाला था और इसमें हम बड़ा कुछ डाल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी ये हांडी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनने वाली है। ये टमाटरों को हमने थोड़ा सा चला लिया। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पिसी हुई, ये आधा चम्मच है, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच या उससे भी कम। थोड़ा सा ज़रा ना ये हल्का सा भुन जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भुन गया हमारा मसाला, ये बस 1-1.5 मिनट ही भुना हमने। तो जब इस पोजीशन में आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना और इसको कच्चा भी नहीं रखना, बस मीडियम। ले जी, ये रेडी टू गो। जिस डिश के लिए हमें जैसी चीज़ चाहिए हम उस हिसाब से काम करते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जनाब ये कीमा जो हमारा बाकी बच गया था करेलों में से। चलो ये कीमा चला गया इसमें, इसको करते हैं मिक्स और इसको भी हम थोड़ा सा भूनते हैं। ठीक है, तो मैं भून के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको 1-1.5 मिनट और चला लिया और ये कीमे में सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। वो मसाला भी तकरीबन भुन गया था, कीमा भी ऑलरेडी भुना हुआ था। तो ये इस तरह आएगा और अब हम इसको इस तरह से फैलाएंगे कढ़ाई के अंदर। ठीक है जी, ऐसे फैला के तो अब हम इसमें जोड़ेंगे करेले। इस तरह से एक एक करके सारे करेले इसमें जोड़ देंगे। ये देखें, ये करेले फ्राइंग में थोड़ा सा टाइम तो मुझे लग गया था, लेकिन जब आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और उसके बाद आप जब डिश बनाते हो और खाने वाला आपकी तारीफ़ करता है तो सारी मेहनत वसूल परफॉर्मेंस हो जाती है हमारी। अल्लाह करे आपकी ये डिश भी बहुत अच्छी बने। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छी बनेगी अल्लाह की मेहरबानी से। बस आपकी तारीफ़ होती रहे, हमारा मिशन तो यही है। ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, तकरीबन आधा या पौना कप। ये लें जी, ये पानी डल गया इसमें और अब हम इसको लगाएंगे दम। आग को करता हूँ थोड़ा सा स्लो। ये लें जी, अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा रहे हैं। ये हमारा दम पूरा हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इसको 20 मिनट दम लगाया है। मेरी ख्वाहिश है, कोशिश और ख्वाहिश कि ना ये इस तरह का बने कि हम इसको आराम से ऐसे तोड़ सकें। 10 मिनट बाद थोड़ा सा उसकी खाल हार्ड थी और मैंने इसको उसी पानी में 20 मिनट का दम लगाया और नाउ दिस इज़ रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। या अल्लाह शुक्र, हमारी डिश बहुत अच्छी बनी है। इंशाल्लाह ताला आप इसे फॉलो कीजिएगा और अल्लाह की मेहरबानी से जिसको भी खिलाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ ही होगी। और हमारा मिशन तो यही, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे, आमीन। और आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।